सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष अद्भुत उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा की नज़र की बाधा का उपाय है। नज़र की बाधा होती क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। नज़र की बाधा एक ऐसी बाधा होती है जो आपके घर परिवार को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। जिस प्रकार से एक बहुत खूबसूरत इमारत होता है, लेकिन धीरे धीरे वो खंडहर में तब्दील होता है, इसी प्रकार से जब नज़र की बाधा लगती है तो आपके पूरे जीवन को खंडहर बना देता है। तो नज़र की बाधा क्या होती है, सबसे पहला तो ये हो गया। और इसमें एक चीज़ और जानना है, नज़र की बाधा एक निगेटिव ऊर्जा होती है जो आपको डिस्ट्रैक्टिव वे में आपके ऊपर काम करती है, और वहीं जब पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो कंस्ट्रक्टिव वे में काम करती है और परिवार का निर्माण होता है, परिवार में सफलताएं आती हैं, परिवार में खुशियां आती हैं। लेकिन जब निगेटिव ऊर्जा आती है, नज़र की बाधा आती है, तो परिवार बर्बादी की तरफ जाता है। यहाँ सबसे पहले तो हम आप लोगों से आज ये आग्रह करेंगे कि आप लोगों के यहाँ अगर किसी भी प्रकार की बाधा है, जो आपके हर उपाय से आप परेशान हो गए हैं, तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, हवन जरूर कराइए। हवन क्या होता है कि आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है, जो इंस्टेंट लाभ करता है, तात्कालिक लाभ देता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हवन अगर आप कराना चाहते हैं तो निश्चित मैं करूंगा। जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आज के उपाय में आपको लेना क्या क्या है। सबसे पहले आप स्वच्छता के साथ एकदम नहा धो करके बाबा के सम्मुख बैठ जाएं। एक आप क्या करिए, क्या घी का दीप ले लीजिएगा, और पीला सरसों आता है, मैंने बताया हुआ है, पीला सरसों ले लीजिए। और आपको एक नारियल का गोला ले लेना। नारियल मीन्स जो जटा वाला नारियल होता है, जिसमें पानी भरा होता है, जो मंदिरों में फोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है, वो वाला नारियल आपको ले लेना है। अब आपको करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जाप करिएगा। ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे दे रहे हैं, इस मंत्र का आप जाप करिएगा। और करने के बाद इस नारियल को बाबा के श्री चरणों में आप चढ़ा दीजिएगा। इस मंत्र का जब 108 बार आप जाप करिए तो बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए, और इधर घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। मंत्रों का जाप करने से पहले घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक अगरबत्ती जलाइए, और इस पीले सरसों का क्या करेंगे, साईं बाबा का 11 वचन बोलते हुए आप क्या करिए, 11 वचन बोलते हुए उसी समय में 7 बार साईं बाबा के श्री चरणों में इस सरसों को टच करा दीजिए। और टच कराने के बाद इसको एक कागज में या एक कटोरी में या किसी भी पात्र में रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, अपने घर के बाहर आप इस उपाय को, जैसे घर की बाधा आप समाप्त करना चाहते हैं तब बता रहा हूँ, इस उपाय को क्या करना है, करने के बाद इस पीले सरसों को, नारियल के गोले को ले लेना है और एक थाली में रख लीजिए और घी का दीप रख लीजिए। पूरे घर में इसको घुमा दीजिए। पूरे घर में घुमाने के बाद आप क्या करिए, सरसों के 2-2 दाने आप पूरे घर में डाल दीजिए। मतलब थोड़े थोड़े दाने, 2 मतलब थोड़ा थोड़ा दाना डाल दीजिए पूरे घर में। आप ये कहेंगे कि झाड़ू लगाएंगे तो ये सरसों निकल जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे ही आप अगले दिन झाड़ू लगाओगे ये सरसों निकलेगा, उसी प्रकार से आपके घर से निगेटिव ऊर्जा निकलेगी। अब यहाँ करना क्या, जो सरसों बच जाए और नारियल का जो आपने रखा चढ़ाया है जटा वाला, वो ले लीजिए। और आपको अब इस नारियल को, जैसे मान लीजिए आज उपाय किया, आप कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो। इस नारियल को करना क्या है, आपको इस नारियल को किसी पीपल वृक्ष के नीचे या तो डाल दीजिए, या तो आप सुनसान इलाके में ऐसे जगहों पे इस नारियल को फेंक आइए जहां पर कोई जाता आता ना हो। मतलब किसी पार्क में कहीं रख दीजिए, या कहीं ऐसे जगह रख दीजिए कि जहां पर मतलब किसी को दिक्कत भी ना हो और कोई मतलब उस पैरों के नीचे भी ना पड़े। ऐसे जगहों पे सुनसान इलाके में आप डाल दीजिए, और देखेंगे कि जैसे जैसे ये नारियल सूखेगा, आपके घर की निगेटिव ऊर्जा अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। वैसे तो इस उपाय को 7 बृहस्पतिवार या 7 शनिवार करना चाहिए। शनिवार आप करिए और अच्छा रहेगा। शनिवार को कर लीजिए बाबा का ध्यान करके,
और 7 शनिवार इस उपाय को कर लीजिए। अगर आप बृहस्पतिवार करना चाहते हो तो बृहस्पतिवार को इस उपाय को कर लीजिए और फिर देखिएगा कि आपके घर की बाधा कैसे समाप्त होती है। यह उपाय इतना ज़बरदस्त है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इसको व्यापार के अपने क्षेत्र में, कार्यालय में जैसे नज़र होती है, वहाँ पर लोग क्या होता है कि मान लो अपना कोई शॉप है जहाँ पर इनकम नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर इस चीज़ को कर सकते हैं। यही चीज़ आप अपने घर में पूजा करिए और जो सरसों का दाना है वहाँ लगा दीजिए, डाल दीजिए, और नारियल का गोला क्या करिए, अपनी दुकान में हर जगह दिखा के दीपक और एक दीप वहाँ प्रज्वलित करके अपने दुकान में दिखाइए, और दिखाने के बाद इस नारियल को ले जाके जिस विधि से बताया इसी विधि से बाहर आप डालना है। और डालेंगे, देखिएगा दुकान भी अच्छे से वहाँ चलेगी, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा जब समाप्त होती है तब घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, और पॉजिटिव ऊर्जा का जब संचार होता है तो निश्चित रूप से पूरा परिवार आगे बढ़ता है। और पॉजिटिव ऊर्जा जहाँ नहीं होता है वहाँ क्या होता है आप समझिए, जहाँ पर निगेटिव ऊर्जा मतलब नज़र की बाधा, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, धन का आगमन रुक जाना, परिवार में आपसी विचार सामंजस्य न होना, क्योंकि रामायण में लिखा है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति होती है, एकता होता है, संभाव होती है परिवार में, वहाँ हमेशा नाना प्रकार की संपत्ति आती हैं, और जहाँ पर कुमति होती है वहाँ विपत्ति नाना प्रकार की आती है, परिवार बर्बाद होता है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि इस उपाय को आजमाइए, करिए और आस्था के साथ करिए। एक चीज़ और बता दें, अगर आपके पास आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कोई भी चीज़ आप करिए कोई मतलब ही नहीं है, आपको कोई लाभ नहीं होगा। जिसके पास विश्वास है उसी को फल प्राप्त होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ विश्वासम फलति सर्वदा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप लोगों से आज यही कहूँगा कि इस उपाय को करिए। और अगर आप हवन के बारे में जानना चाहते हैं, हवन कराना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं निश्चित आपके लिए तत्पर हूं, अपने साईं परिवार के लिए तत्पर हूं, और मेरा उद्देश्य भी यही है, मेरा सपना भी यही है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम चलें, विश्व में शांति हो, हमारे साईं के परिवार जो हैं, हमारे जो बंधु बांधव हैं, सभी लोग सुखी हों, संपन्न हों, और कुशलता के साथ इस समाज में आगे बढ़ें, और एक शांति का, विश्व शांति का मैसेज हम लोग बन के चलें, एक फैलाएं, और जिससे हमारा परिवार विशाल से विशालतम होता जाए। और उन गरीबों तक जिनके पास एक निवाला नहीं है, कुछ ऐसा किया जाए कि उन तक एक निवाला डेली पहुँचे। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि हम एक ऐसे परिवार का निर्माण करें जो परिवार मिल करके हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बन सकें। मेरा उद्देश्य और मेरा सपना यही है। तो आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।